सरकारी अध्यापकों की कार्यशैली को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं। उसके बावजूद सरकारी अध्यापकों की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शिक्षक स्कूल में आने से बच रहे हैं और छात्रों को शिक्षा के नाम पर शून्य ज्ञान मिल रहा है। छात्र समय से क्लास लेने के इंतजार में हैं और शिक्षक स्कूल आने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के विकासखंड सिद्धौर क्षेत्र अंतर्गत शेषपुर हकीम स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक और प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की लापरवाही सामने आई। विद्यालय में प्रधानाध्यापिका कभी विद्यालय नहीं आती, महीने में 1 से 2 दिन ही आती है, जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है। बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्से का माहौल बना हुआ है। उन्होंने स्कूल के बाहर शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापिका कभी विद्यालय नहीं आती, महीने में 1 से 2 दिन ही आती, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और उनको सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही। तुम्हारा कौन से स्कूल में पढ़ती हो बेटा? पूर्ण माध्यमिक विद्यालय शेषपुर हकीम। कै में पढ़ती हो? 7। भारत के प्रधानमंत्री का नाम मालूम है आपको? बताइए। मोदी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है बेटा? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, 12 का पढ़ा जा, पढ़ के सुनाओ बेटा। 12 12 12 24 12 40 40 40 12 50 60 12 72 82 84 12 96 92 108 12 120। मामला ये है कि यहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं जी, वो लगभग महीने में 1 या 2 बार आती है। इसलिए यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो सही नहीं चल रही है। यहाँ की जनता जो है अपने बच्चों को यहाँ से हटाए लिए जा रही है। चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते ये हैं कि मतलब प्रधानाध्यापक यहाँ उपस्थित रहें, जो शिक्षा में की व्यवस्था में सुधार आए। मैडम का इतना एटीट्यूड दिखाती हैं कि मतलब कोई उनके सामने बात करने के लिए टिकता ही नहीं है। मैडम क्या नाम है, किस तरह पर तैनात है यहाँ पर? मैडम यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, नाम इनका अनामिका पाल है। अनामिका पाल है जी, जो ये लखनऊ से मतलब ड्यूटी यहाँ पे करने आती हैं। थाना जैतपुर, सिद्धौर, ब्लॉक सिद्धौर, पोस्ट से ग्राम पंचायत शेषपुर हकीम है, पोस्ट भिटौरा लखन, तहसील हैदरगढ़। आपने कभी इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की? ये मैंने पहले 3 साल पहले मैंने ग्रामीण प्रधान जो सुरेंद्र कुमार वर्मा है, तो उनको मैंने साथ में लेकर और मतलब गांव के 3 या 4 लोग थे यहाँ पे, तो मैंने मैडम के पास में गया, जाके कहा कि यहाँ पे जैसे आप नहीं आ रही हैं तो यहाँ पे कोई लेडीज टीचर प्राइवेट रखिए या कोई जेंट्स टीचर रखिए अपनी जगह पे। तब इन्होंने हमारे गांव की एक लड़की को मतलब 3000 रुपये महीने पे रखा प्राइवेट के लिए, अपनी जगह पर। अपनी जगह पे। उसके बाद में मैडम ने उसको 1 महीने में 3000 की बात हुई थी। उसके बाद महीना जब पूरा हुआ तो लड़की को वो 2500 रुपया दिए हैं। मैडम कहाँ गई थी? मैडम नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? वो लड़की रखे थे यहाँ पे अपनी जगह। वो बोली कि मैं अपनी जगह पे लड़की यहाँ पे पढ़ाने के लिए प्राइवेट रखती हूँ। उसके बाद में 1 महीना, दूसरा महीना जब बीता तब लड़की को 2000 रुपया दिया गया, 500 रुपया फिर काट लिया गया। उसके बाद में जब तीसरा महीना बीता तो लड़की को हटा दिया गया। उसके बाद में इन्होंने जाना कि ग्रामीण लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे तो लड़की को हटा दिया गया। उसके बाद में ऐसे मान लो चलता आ रहा है, करीब 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया जी। उसके बाद में कल 15 अगस्त था, कल तो मतलब मैडम आई थी, उसके बाद में चली गई। तो यहाँ नहीं है, यहाँ बच्चे लोग यह बोले कि मैडम आती हैं तो टॉफ़ी और चॉकलेट और चिप्स लाती हैं, खिलाती हैं बच्चों को, कि मतलब ये लखनऊ से आती हैं, सिर्फ डीजल 2 लीटर डीजल का पैसा खर्चा करके बच्चों को अपनी तरफ कर लें। सिर्फ राष्ट्रीय पर्व पे आती हैं? जी सर, सिर्फ राष्ट्रीय पर्व जो 3 हैं वहीं पे आती हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। बाकी और विद्यालय में जो टीचर तैनात बाकी हैं? टीचर तैनात हैं, टीचर की कोई गलती नहीं है और इन्हीं की वजह से मास्टर जो टीचर हैं तो उनका वेतन इन्हीं की वजह से रुकता है। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रधानाचार्य अनामिका पाल सिंह ने जब गेट खोलने की कोशिश की तो सभी ग्रामीणों ने गेट खोलने से मना कर दिया और उनका विरोध जताया, जिसके बाद वह तत्काल वापस लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य अनामिका पाल सिंह कभी कभी ही स्कूल पहुंचते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचते या समय पर नहीं आते, जिसको लेकर सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम लागू किया था, लेकिन शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार को इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दिया। क्या शिक्षकों को इसी बात का डर है कि उन्हें समय पर स्कूल आना पड़ेगा और शिक्षण कार्य करना पड़ेगा? ये बता दीजिए, ये गांव, एक सेकंड मैडम जी, ये गांव वालों का आरोप है कि आप स्कूल पे जल्दी नहीं आती हैं। हम रोज आते हैं, नियम से आते हैं, नियम से नहीं आते तो इंचार्ज कैसे रहते बताइए? तो ये सारे इन लोग की मिली भगत है, सारा सब जो कर रहे हैं ये लोग पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं। ये आप अपना मोबाइल दिखाइए, आप समय दिखाइए, अब ये नहीं टाइम हो रहा है। और सर हमारे रास्ते में बहुत इतना ट्रैफिक जाम था, आज मेरा लेट हो गया है, नहीं तो हम हमेशा समय से आते हैं। कल ये लोग हमारे साथ इतना बदतमीजी के, सारे लोग घुस करके कर रहे हैं, मैडम काट के फेंक आप अपने बच्चों से पूछिए, आप महीने में क्यों नहीं आती हैं? इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं लोग। हमारे कहने का चलिए मतलब ठीक है, बच्चे से इन्होंने आपको यहाँ पे हम अपने पैसे से टाइल लगवाए, सारा काम करवाए, मोटर बनवाए, और ये लोग आते हैं कूद के पौधा लगाओ। इससे क्या कहते हैं, जो सरकार ने नियम लागू किया था कैसा रहा? अरे नियम तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब किया जाए, अगर होता तो परमानेंट आती। जो प्रधानाध्यापिका भी होती है और जो टीचर तो आते हैं तो परमानेंट आती, अपना फिंगर देते, अपना अटेंडेंस देती, तब ये सही रहता है। लेकिन जब बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे जो फिंगर लगा करके अटेंडेंस होती थी? इससे हमारी भारत सरकार जो है काफ़ी शिक्षा के बारे में काफ़ी उच्च स्तर तक जो है रुपये खर्चा करते हैं, और जो है लेकिन उसका जो कोई फ़ायदा ग्रामीण जो है विभागों को नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो होता है उसको सही निर्णय या सही निर्देश उसके बारे में जो सरकार जारी करती है, उसका ये जो ऐसे जो हमारे यहाँ जो माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो तैनात हैं, कार्यरत हैं काफ़ी सालों से, 6-7 साल हो गए हैं, तो जो है उसका उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो नियम हट भी गया था, लेकिन वो अगर होता, लागू होता तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है अभिभावकों को मिलता जरूर। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए उन तमाम जो संयुक्त संगठन है, शिक्षक संगठन है, उनको भी ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया अगर ये पूरी तरीके से लागू होती तो आज इन अभिभावकों को यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। यूपी की बात के लिए संदीप तिवारी, बाराबंकी।